everyone. Hi, this is Vitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to the next question. Question number 14. What we have, a stone is released from the top of a tower of a height 19.6 meters. ठीक है, तो हमें हाइट गिवन है एक बहुत बड़ी सी, कोई भी बिल्डिंग हम ले लेते हैं, टावर ले लेते हैं, उसका हाइट हमें गिवन है. What we need to find? We need to calculate the final velocity. ठीक है, तो हमें किस तरीके का एक फिगर दे रखा है कि फॉर सपोज ये हमारा कोई टावर हो गया और यहाँ से हमने रिलीज करा है. क्या रिलीज करा है? कोई भी स्टोन रिलीज करा गया है. तो दैट मीन्स कि अगर मैं ऊपर से कोई भी चीज रिलीज कर रही हूँ तो उसका जो इनिशियल है वो रेस्ट पे है. दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी ली है वो हम कैसे लेंगे? 0 लेंगे. ठीक है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी फाइनल. दैट मीन्स कि हमारे ग्राउंड पे आने से पहले, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड पे आने से पहले जो यहाँ पर अगर जब स्टोन पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा वो हमें निकालना है. क्योंकि यहाँ पर आप ये भी पॉइंट उठा सकते हो कि मैम अगर वो वेलोसिटी ग्राउंड पे निकल रही है तो वो तो 0 हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया है. ऐसा नहीं है, इट कम्स विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. क्योंकि जैसे जैसे नीचे आती है, हमने फ्री फॉल में क्या पढ़ा है कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, द बॉडी गेट एक्सेलरेटेड, है ना. तो इसी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है व्हेन एनीथिंग इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, तो वही हमें कैलकुलेट करना है कि जैसे ही नीचे आता है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है. तो कैसे निकालेंगे? अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन की मुझे इसमें जरूरत है, बट अगर आप देखोगे वी नीड टू फाइंड v. ठीक है, और हमें हमारे पास क्या गिवन है? हमें h गिवन है. तो हम सिंपली इसमें ऐसा कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. h हमारा हाइट हो गया और g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया. ठीक है, सो v कितना है? v तो हमें निकालना ही है. u कितना है? 0 है, तो उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा. देन वी हैव 2 और हमारा g कितना होता है? ऑलवेज वी हैव टू टेक इट एज 9.8. इन सम केसेस हम इसको 10 लेके भी चल सकते हैं राउंड ऑफ करके. थोड़ा कई बार कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बट वो ज्यादातर प्रेफर उन क्वेश्चंस में किया जाता है जहां पर आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं. ठीक है, और हाइट हमें कितनी गिवन है? 19.6 मीटर्स. तो ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉल है, जो हमारा स्टोन है वो नीचे ही आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं हुआ और इस वजह से मैंने जो अपना g लिया है वो 9.8 पॉजिटिव है. ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा? v स्क्वायर देखो, अब सिंपल आप यहाँ पे देखो 2 इंटू 9.8 कितना आने वाला है? 19.6. ठीक है, तो 19.6 का स्क्वायर हो गया क्योंकि एक तो 19.6 यहाँ से बना और 19.6 मेरे पास एक है, तो बेसिकली 19.6 का स्क्वायर हो गया. b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19.6 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट. कैंसिल आउट का मतलब क्या होता है कि v का अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिंपली 19.6. तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आई है, स्टोन की फाइनल वेलोसिटी when it is falling down through a height of 9.6 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी रही है? 19.6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आसान था. सिंपली आपको किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यहाँ पे पुट करा है सिर्फ उतना ही टेस्ट किया जाएगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. बाय बाय.